हाँ, तो उन्होंने एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस में कंप्लेंट की है कि आपके खिलाफ में जो परिवाद पेश किया है, तो उस केस के जो गवाह हैं उनको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको थाने बुला रहे हैं, पूरे कागज पे सिग्नेचर करवा रहे हैं। नहीं, मैंने तो ना बुला हाँ? मैंने ना बुलाया है कभी, ना किसी को कुछ किया है। यह थी सागर से पुलिस मिसकंडक्ट की यह चौंकाने वाली खबर। आज हमारी यह स्टोरी मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां पुलिस अधिकारी पर मारपीट, धमकी और पद दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इस मामले में अब दोनों पक्षों की बातें सामने आई हैं। पीड़ित गोविंद अहिरवार ने पुलिस आईजी और एसपी को शिकायत देकर मांग की है कि साहेबपुर चौकी में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अशोक उपाध्याय की हालिया पोस्टिंग रद्द की जाए। तो वहीं अधिकारी ने भी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और अपना पक्ष रखा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को, ताकि सच्चाई की तह तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। 28 वर्षीय गोविंद अहिरवार मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम टडा का निवासी है। गोविंद का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के समय यानी कि 8 अप्रैल 2024 को साहेबपुर पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी अशोक उपाध्याय ने बिना किसी वजह से उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद इस घटना की शिकायत गोविंद ने सागर के पुलिस अधीक्षक से की थी। जांच में अशोक उपाध्याय को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत लाइन अटैच कर दिया गया। इस दौरान एसआई उपाध्याय की पोस्टिंग चौकी 12 थाना बंडा जिला सागर में कर दी गई। लेकिन गोविंद का कहना है कि पुलिस ने मारपीट पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे मजबूरन होकर उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष न्यायाधीश की अदालत में परिवाद दाखिल करना पड़ा, जिसकी अगली पेशी 24 नवंबर 2025 को तय की गई है। और इसी सुनवाई में अदालत ने थाना सानोधा से रिपोर्ट मांगी है। गोविंद ने अपनी शिकायत में मारपीट से लगी चोटों की फोटोज, मेडिकल रिपोर्ट भी इस शिकायत में लगाई है। लेकिन इस पूरे मामले में कमाल की बात तो यह है कि जुलाई 2025 में पुलिस अधीक्षक के आदेश से अशोक उपाध्याय को दोबारा साहेबपुर पुलिस चौकी का प्रभारी बना दिया गया। गोविंद अहिरवार का आरोप है कि यह पोस्टिंग उनके लिए बड़ा खतरा है। वे कहते हैं कि अशोक उपाध्याय पद का दुरुपयोग कर उन्हें या उनके परिवार को फर्जी केस में फंसा सकता है या कोई गंभीर घटना करवा सकते हैं, क्योंकि पहले भी अन्य लोगों के माध्यम से उन पर परिवार वापस लेने का दबाव बनाया गया। गोविंद ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर मांग की है कि इस पोस्टिंग आर्डर को तुरंत निरस्त किया जाए, यानी कि साहेबपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय को किसी अन्य जगह ट्रांसफर किया जाए। पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत के साथ परिवाद की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट्स और नई पोस्टिंग ऑर्डर की कॉपी भी दी गई है। गोविंद का कहना है कि न्याय हित में जरूरी है, वरना उनके जान माल को खतरा भी हो सकता है। इस खबर में हम आगे बढ़ें, उससे पहले सुनिए कि गोविंद अहिरवार का क्या कहना है। जो गवाह है आमिर खान, उनसे खाली कागज पे अशोक उपाध्याय ने साइन करवाया और वो बार बार बोल रहे कि साहेबपुर चौकी चले जाओ, साइन करवाओ। एक दिन गड़ाकोटा में भी हमने इनसे बात कर रहे थे, वो भी गड़ाकोटा में भी मिले थे, तो बोल रहे थे कि चौकी चले जाना, साइन करवाएंगे। किस चीज के साइन करवा रहे भाई, बताओ कि ये मामला है, इसकी साइन करवा रहे। कुछ भी अगर इसके साथ हो जाता है भाई, खाली कागज पे साइन करवा लिए, कुछ भी लिख सकते वो कि भाई ऐसा ऐसा है, तो क्या कर भाई, उनके हाथ में कलम है भाई। शासन पे शासन की मेहरबानी है कि वो दोबारा वहाँ आ गए। क्यों कर रहे वो ऐसा कि गवाहों को गुमराह कर रहे? गवाहों को गुमराह कर रहे हैं, गवाहों को गुमराह कर रहे हैं भाई कि तुम उनके पक्ष में गवाही मत देना, वरना हम आपके ऊपर झूठा मुकदमा भी कर सकते थे, ऐसा भी बोला। कब की घटना है? अभी की है, मतलब 4-5 महीने की है, मतलब जिला की सभा की। क्या चाहते अब आप? हमें चाहते उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए भाई, कानून सबके लिए बराबर है, तो भाई बराबर होना चाहिए, वरना उनको वहाँ से हटाया जाए, एफआईआर होनी चाहिए हमारे यहाँ से। इसकी शिकायत कहाँ की अभी तक? हमने इसकी शिकायत एसपी को दी, आईजी को दी, और डीजीपी को देंगे और भोपाल जाएंगे मुख्यमंत्री के निवास। अब इस पूरी शिकायत से हटकर इस मामले को और भी जटिल बनाती है इस दायर किए गए परिवाद के गवाह आमिर खान की शिकायत। आमिर खान साहेबपुर चौकी का निवासी है और मजदूरी करता है।
आमिर खान गोविंद अहिरवार के केस में गवाह है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अलग से आवेदन देकर बताया कि साहेबपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप है कि अधिकारी उन्हें कोरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाते हैं और धमकी दी कि अगर वे गोविंद के केस में गवाही देंगे तो फर्जी केस में फंसा देंगे। आमिर का कहना है कि वे डरे हुए हैं और अगर भविष्य में उनके खिलाफ कोई फर्जी मामला बनाया जाता है तो पहले उसकी जांच की जाए और उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। हमारा नाम आमिर खान है। हम अशोक उपाध्याय के खिलाफ शिकायत लेके आए थे तो उनने हमारे साथ बड़ा थाने में दस्तखत करवाए थे और बोल रहे थे कि साहेबपुर चौकी में भी आप साइन कर देना और बोल रहे थे कि अगर हम सोचते तो आपको छोटे केस में लिया जाएगा। तो किस विषय को लेकर साइन करवाए थे आपसे? ये विषय के लिए कि आप किसकी गवाह है, गोविंद अहिरवार की गवाह भरोगे तो हम कभी झूठे। कौन सी थाने का मामला है? ये सानोदा थाना पुलिस चौकी साहब। कब की घटना है? ये 8 अप्रैल की है 2024। देखिए, अब यह शिकायत मामले की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है क्योंकि इसमें साक्ष्यों से छेड़खानी की आशंका साफ तौर पर झलकती है। लेकिन जब हमने इस संबंध में उप निरीक्षक अशोक उपाध्याय से बात की तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि मेरा किसी से कोई संपर्क ही नहीं है और मैंने कभी किसी को थाने नहीं बुलाया। हाँ, तो उन्होंने एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस में कंप्लेंट की है कि आपके खिलाफ में जो परिवार पेश किया है तो उस केस के जो गवाह हैं उनको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको थाने बुला रहे हैं, पूरे कागज पे सिग्नेचर करवा रहे हैं। नहीं, मैंने ना बुलाया है कभी, ना किसी को कुछ किया है। हाँ। और इस तरीके से गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो उनका कहना है परिवार पेश किया था तो आपको कुछ समय सस्पेंड ही किया था उसी थाने में, फिर वापस उसी थाने में डेप्यूट कर दिया और फिर आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। मैंने ना, मेरा कोई संपर्क ही नहीं है उनसे, ना मैं उनसे कभी किसी प्रकार से मैं मिला हूँ, ना किसी को बुलाता हूँ। वो तो क्या, ये पिछले लोकसभा चुनाव की बात है। हाँ। उस समय न एक शिकायत की थी, उसकी जांच भी की गई थी। हाँ। मेरा स्थानांतरण भी यहाँ से कर दिया गया था तत्समय। हाँ। फिर दोबारा प्रशासनिक दृष्टि से ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पदस्थ किया गया है तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने जो मारपीट का आरोप लगाया था उस समय आपके वहाँ हुई थी मारपीट उनके? नहीं, इस तरीके की कोई मारपीट नहीं हुई थी। ये वाहन में हूटर लगाए थे और पुलिस का मोनू लगाए थे। हाँ। तो एफएसटी टीम थी चुनाव के दौरान पे। हाँ। उनके द्वारा इनको चेक करने के लिए रोका था, ये रुके नहीं थे। तब एफएसटी टीम ने इनका पीछा किया था, पुलिस चौकी को सूचित किया था। हाँ। तो पुलिस के द्वारा और एफएसटी टीम के द्वारा रोक के इनको चेक किया गया था। इनके हूटर और मोनू निकलवाए गए थे। हूटर वगैरह जब्त हुए थे इनके? निकलवा के चालानी कार्रवाई कराई थी, जो मजिस्ट्रेट रहते हैं उनके द्वारा निकलवा के फिर इनको थाने ले गए थे। तो थाने में इनका चालानी कार्रवाई करके इनको छोड़ा गया था। बाकी कथन में कोई वो नहीं हुआ था। चलो ठीक है सर, इसी के बारे में जानकारी देनी थी। जी जी जी। देखिए, अभी यह पूरा का पूरा मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। एक और SC/ST एक्ट के तहत अदालत में विचाराधीन परिवाद है तो वहीं विवादित अधिकारी की उसी जगह पर दोबारा हुई पोस्टिंग बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या यह पीड़ितों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में ट्रांसफर पॉलिसी का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया बिल्कुल भी प्रभावित ना हो सके। यह थी सागर से पुलिस मिसकंडक्ट की यह चौंकाने वाली खबर। हम उम्मीद करते हैं कि उच्च अधिकारी दोनों पक्षों की जांच कर तुरंत संज्ञान में लें ताकि सच्चाई सामने आ सके और कोई भी परेशान ना हो। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।